बहुआयामी चिंतक आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में विनयाञ्जलि समर्पित करते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि युग की दशा देखकर जो संत उसकी दिशा बदलकर उसे सुख शांति की दिशा में मोड़ देते हैं, वे ही सच्चे संत होते हैं। ऐसे ही एक संत भारत देश में हुए जिन्हें हम आचार्य विद्यासागर जी के रूप में अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ नमन करते हुए उन्हें पहचान लेते हैं। करुणा की मूर्ति, राष्ट्रीय चिंतक, साहित्यकार, बहुभाषाविद, स्वरोजगार के समर्थक, हस्तकला के प्रेरक, शिक्षाविद, तीर्थ संरक्षक, संवर्धक, भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज 18 फरवरी 2024 को लगभग तड़के 2:30 पर हम सबको छोड़कर के देहांतर अर्थात किसी दूसरे शरीर में जाकर के विराजमान हो चुके हैं। हम उनके वियोग को सारे देश ने अपनी विनयाञ्जलि दी उनके प्रति, और विशेषकर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षति घोषित करते हुए, जहां भाजपा के अधिवेशन में 11,500 प्रतिनिधियों के बीच जेपी नड्डा ने विनयाञ्जलि सभा उनके प्रति श्रद्धा और मौन रख करके समर्पित किया। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज मात्र जैनों के संत नहीं थे, अपितु जन जन के राष्ट्र संत थे। आचार्य विद्यासागर जी ने समाज के उत्थान के लिए अनूठे कार्य किए। उनकी शिष्य परंपरा पर जब हम नज़र डालते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि उनके 350 शिष्य युवा युवती के साथ उच्च शिक्षाविद, बाल ब्रह्मचारी शिष्य ही प्रमुखता से हैं। जाति, पंथ और संप्रदाय से ऊपर उठकर आचार्य श्री ने सभी वर्ग के उत्थान और विकास के लिए मात्र उपदेश नहीं दिया, अपितु सभी वर्गों की उन्नति के लिए समाज में वातावरण का निर्माण किया है। समाज के युवा वर्ग को अंधविश्वास और रूढ़ियों से मुक्त कर वैज्ञानिक सोच से जोड़ा है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनाकर भगवान महावीर स्वामी के सर्वोदयी विचार को जन सामान्य में प्रचारित करके छुआछूत की भावना को समाप्त करके सर्वमैत्री की सद्भावना का प्रचार प्रसार और व्यवहार को मजबूत किया है। करुणानिधि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी को जब ज्ञात हुआ कि देश के गोवंश आदि मूक पशु पक्षियों के मांस विदेश में निर्यात किए जा रहे हैं, तब वे भीतर से ऊपर से नीचे तक हिल गए और उन्होंने मांस निर्यात के विरोध में प्रभावी आंदोलन खड़ा कर दिया। अहिंसक भारतीय संस्कृति का ऐसा रेखा चित्र प्रस्तुत किया जिससे राजनेता और उनके विचारों से प्रभावित हुए उनके आंदोलन में अनेक लोग जुड़ गए और अहिंसा करुणा को साकार रूप देने के लिए आचार्य श्री ने बिना सरकारी सहयोग के गौशालाओं का प्रारंभ करवा दिया। देखते देखते हजारों की संख्या में गौशालाओं के समूह भारत के कई प्रदेशों में संचालित होने लगे और दयोदय महासंघ की स्थापना करके करुणा की मूर्ति ने समाज में दया को मूर्त रूप दिया। आचार्य श्री ने अपना अर्थ चिंतन भी समाज के सामने प्रस्तुत किया। बेरोजगार युवक महिला वर्ग में स्वरोजगार योजना प्रस्तुत करते हुए महात्मा गांधी के चरखे को हथकरघा में बदलकर कई नगरों, जेलों और जैन तीर्थों पर हथकरघा संकुलन संचालित कर दिया, जिससे स्वावलंबी भारत अभियान को गति मिली। संस्कार विहीन शिक्षा की स्थिति देखकर आचार्य श्री ने की संवेदनाएं प्रभावित हुईं और उन्हें ऐसा लगा कि यदि संस्कार शून्य शिक्षा मात्र रोजगार मूलक बनकर रह गई तो आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति की भावना समाप्त हो जाएगी। भारतीय प्रतिभाएं रोजगार की खोज में विदेश की ओर बढ़ती चली जाएंगी, जिससे भारतीय
जीवन पद्धति सदैव के लिए विद्रूपित हो जाएगी। अतः आचार्य श्री ने महिला शिक्षा पर अपने आप को केंद्रित करते हुए प्रतिभा स्थली शिक्षा केंद्र की स्थापना प्रारंभ कर दी और आचार्य श्री की शिक्षा नीति से प्रभावित होकर नई शिक्षा नीति के मुख्य मार्गदर्शक के रूप में रंगराजन समिति में आचार्य श्री को स्वीकार किया और उनके मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति की दिशा सुनिश्चित की गई। आचार्य श्री ने शिक्षा नीति की कमजोर कड़ी को पकड़ा और उन्होंने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बहिष्कृत करते हुए मातृभाषा के माध्यम का अभियान प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा के दुष्परिणाम आत्महत्या तक देखने में आ रहे थे। साथ ही अंग्रेजी शिक्षा माध्यम बच्चों के मन पर बोझल ही बनता है और यह आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से भी कई रोजगार प्राप्त होते हैं और मातृभाषा से शिक्षा लेने वाले आज भी उच्च पदों पर आसीन हैं। अतः मातृभाषा शिक्षा अभियान चलाकर आचार्य श्री ने समाज की सोच को बदलने का प्रयास किया। वैश्विक चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद की संपूर्णता, श्रेष्ठता और सफलता तथा पार्श्व प्रभावों से मुक्त आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को उत्कृष्ट चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्य करते हुए आचार्य श्री ने पूर्ण आयु आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना करते हुए आयुर्वेद को विश्व स्तरीय बनाने का आह्वान दे दिया। भारत शब्द को उन्होंने इतना उठाया और इस प्रकार से अपने प्रवचन में लाए कि भारत को स्वीकार करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत और G20 में भारत का ही प्रयोग किया गया, जिससे भारत पर हमेशा के एक नई छाप पड़ी और यह हुआ कि भारत शब्द का ही प्रयोग हमारी आज़ादी का प्रतीक है और इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। यह हमारी संस्कृति पर सदैव प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि इंडिया शब्द का अर्थ पिछड़े अपराधी लोगों के देश के प्रतिनिधि के रूप में उल्लेखित होता है, जबकि भारत शब्द उच्च संस्कृति का सूचक है। इस प्रकार से हम आचार्य श्री की संपूर्ण विशेषताओं और गतिविधियों को ध्यान में रख करके यह कह सकते हैं कि आचार्य श्री मात्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी नहीं थे, अपितु वे भारतीय संस्कृति और संस्कारों के महान संरक्षक थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति के संवर्धन में अपने जीवन का हर पल लगा दिया। ऐसे महान संत के चरणों में वंदन नमन करते हुए अपनी विनयांजलि में समर्पित करता हूँ। और यह 25 जो हमारा फरवरी है, इस 25 फरवरी पर हम आचार्य श्री के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए संकल्प लेते हैं कि आचार्य श्री के हर सपने को हम साकार करेंगे।